बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल जंगल के छोर पर, जहाँ हरियाली धीरे धीरे विरल हो रही थी, एक सूखा हुआ पुराना ऊंट खड़ा था। उसकी एक मोटी डाल पर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय एक वृद्ध मोर मोरनी का जोड़ा बैठा हुआ था। वे दोनों आपस में प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे। मोरनी ने अपने पति से कहा, हे प्रिय, आज का मौसम देखिए तो कितना सुहाना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश निर्मल है और सूरज की हल्की गर्मी तन मन को स्फूर्ति दे रही है। आप हमें कोई ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइए। अपनी पत्नी की मधुर वाणी सुनकर बूढ़े मोर के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान खिलाई। उसने प्रेम से उसे देखते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश समान है। ये कहानी बहुत ही अनमोल है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये सुनाई थी। इसमें कुटिलता, सच्चा प्यार, निस्वार्थ अपनापन और एक घोर षड्यंत्र सभी कुछ है। मोरनी की उत्सुकता और बढ़ गई। वह बोली, हे स्वामी, यदि कहानी इतनी रोचक है तो कृपया अब और विलंब न करते हुए सुनाइए। तब बूढ़े मोर ने कहानी शुरू की। प्रतापगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और प्रजावत्सल थे। अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वह रात में भेष बदलकर नगर में घूमा करते थे। एक रात राजा और उनके विश्वस्त मंत्री एक गली से गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर से 3 युवतियों की बातचीत सुनाई दी। वे तीनों बहनें थीं और अपने भविष्य के सपने बता रही थीं। बड़ी बहन बोली, मुझे स्वादिष्ट भोजन का शौक है। मैं राजा के मुख्य रसोइये से विवाह करूंगी, जो मेरे लिए दिन रात नए पकवान बनाएगा। मंझली बहन बोली, मैं तो राजा के किसी बड़े अधिकारी जैसे मंत्री या सेनापति से विवाह करूंगी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी बनने में ही असली शान है। जब छोटी बहन की बारी आई तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तो सीधे राजा से विवाह करूंगी। मेरा सपना है कि मुझे राजा से एक ऐसा पुत्र हो जो हंसने पर फूल बरसाए, रोने पर मोती गिराए, जिसके एक ओर के केश सुनहरे और दूसरी ओर के चांदी जैसे चमकीले हों। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें ठहाका मारकर हंस पड़ी और उसका मजाक उड़ाने लगी। ये सब बातचीत राजा और मंत्री ने सुन ली। अगले दिन राजा ने तीनों बहनों को दरबार में बुलवाया। उसने उनसे रात की पूरी बातचीत दोहराई और उनकी इच्छाएं पूरी की। बड़ी बहन का विवाह राजा के मुख्य रसोइये से करवा दिया। मंझली बहन का विवाह एक मंत्री से करवा दिया। छोटी बहन से स्वयं विवाह कर लिया और उसे रानी बना दिया। रानी बनने पर छोटी बहन के प्रति उसकी दोनों बड़ी बहनों के मन में जलन पैदा हो गई। वे दिन रात उसके बुरे की सोचती और उसे नीचा दिखाने का अवसर ढूंढती रहती। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। जलन से भरी दोनों बहनों ने सेवा का बहाना बनाकर महल में ही रहने की अनुमति ले ली। जब रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो उन दुष्ट बहनों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने नवजात शिशु को एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया और रानी के पास एक मरे हुए कुत्ते के पिल्ले को रख दिया। उन्होंने सबको यही बताया कि रानी ने एक मरा हुआ जानवर पैदा किया है। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया, पर मंत्री के समझाने पर उन्होंने रानी को क्षमा कर दिया। दूसरे वर्ष जब रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया तो बहनों ने फिर वही किया। बच्चे को नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक मरी हुई बिल्ली रख दी। राजा का क्रोध और बढ़ा, पर मंत्री ने फिर उन्हें शांत किया। तीसरी बार जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तो बहनों ने तीसरी बार वही कृत्य दोहराया। बच्ची को नदी में बहा दिया और एक मरी हुई छछूंदर रख दी। इस बार राजा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने रानी को एक चौराहे पर बने पिंजरे में कैद करवा दिया और आदेश दिया कि जो भी वहां से गुजरे वो उस पर थूक कर जाए। इधर नदी में बहाए गए तीनों बच्चे राजा के बाग के माली के हाथ लगे। उस माली की कोई संतान नहीं थी। उसने और उसकी पत्नी ने तीनों बच्चों को अपनी संतान की तरह पाला। उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया। तीनों विद्वान और वीर बने। कुछ वर्षों बाद माली और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तीनों भाई बहन उसी महल में रहने लगे जो माली के लिए बना था। एक दिन एक बूढ़ी माँ उनके घर आई। लड़की ने उसकी खूब सेवा की। प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने उसे 3 अद्भुत वस्तुओं के बारे में बताया।
एक बोलने वाली बुलबुल चिड़िया, एक गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी जो कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बन सके। लड़की ने यह बात अपने भाइयों को बताई। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पहले बड़े भाई ने खोज में निकले। रास्ते में एक तपस्वी ने उन्हें चेतावनी दी कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से आने वाली डरावनी आवाजों की परवाह न करें, नहीं तो वे काले पत्थर के बन जाएंगे। भाई ने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा और वो काले पत्थर में तब्दील हो गया। फिर दूसरे भाई ने प्रयास किया, पर वह भी उसी तरह काले पत्थर का बन गया। अंत में बहन ने अपने भाइयों को बचाने का निश्चय किया। उसने तपस्वी की सलाह मानी और अपने कानों में रुई ठूंस ली। वो पीछे से आने वाली भयानक आवाजों को अनसुना करती हुई पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसे वह बोलने वाली चिड़िया मिली। चिड़िया ने उसे गाने वाले पेड़ की टहनी और सुनहरे पानी का स्थान बताया। तीनों वस्तुएं प्राप्त करने के बाद लड़की ने सुनहरे पानी की बूंदें उन सभी काले पत्थरों पर डाली जो रास्ते में पड़े थे। सभी जीवित हो उठे, जिनमें उसके दोनों भाई भी शामिल थे। तीनों भाई बहन खजाना लेकर घर लौट आए। उन्होंने चिड़िया का पिंजरा लटकाया, गाने वाले पेड़ की टहनी लगाई और सुनहरे पानी से एक सुंदर फव्वारा बनवाया। उनके बगीचे की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलते हुए राजा सिद्धार्थ से मिले। राजा उनकी वीरता और सौंदर्य से प्रभावित हुए और उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। भाइयों ने राजा को भी अपने घर आमंत्रित किया। राजा जब उनके घर पहुंचे तो उनकी बहन से मिले और उसके बगीचे की अद्भुत वस्तुओं को देखकर हैरान रह गए। जब राजा ने बोलने वाली चिड़िया को देखा तो चिड़िया ने सारा सच उगल दिया। उसने राजा को बताया कि यह तीनों भाई बहन उन्हीं की संतान है, जिन्हें रानी की दुष्ट बहनों ने नदी में बहा दिया था और उनकी निर्दोष रानी को झूठे आरोपों में कैद करवाया था। सत्य जानकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। वो तुरंत अपने बच्चों को लेकर उस पिंजरे की ओर दौड़े जहां रानी वर्षों से कैद थी। राजा ने रानी के पैर छुए और माफी मांगी। पहले तो रानी ने उन्हें पहचाना नहीं, पर अपने बच्चों को देखकर उसकी स्मृति लौट आई और वह फूट फूट कर रो पड़ी। राजा ने दुष्ट बहनों को दरबार में पेश किया। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार किए। राजा उन्हें मृत्युदंड देना चाहते थे, पर दयालु रानी ने उनके लिए क्षमा की याचना की। राजा ने उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया, जहां उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना था। राजा, रानी और उनके तीनों बच्चे फिर से एक हो गए। राज्य में खुशहाली लौट आए और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे। समापन। मोरनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, स्वामी, ये कहानी सचमुच अद्भुत है। क्षमा करने की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। मोर ने अपनी पत्नी की ओर प्रेम से देखा और कहा, हाँ प्रिय, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ज्ञान है।